नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। संकल्प यात्रा में हेमंत सरकार पर भड़के बाबूलाल मरांडी, बोले राज्य सरकार को गरीबों की नहीं है चिंता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अन्य जिलों से होते हुए हजारीबाग पहुंची। बरकट्टा प्रखंड मुख्यालय मैदान में आयोजित जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। वहीं मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की अपील पार्टी कार्यकर्ताओं से की। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर लाभ पहुंचाया है, जबकि झारखंड की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले लोगों को बचाने में लगी है। ब्लॉक से लेकर थाने में पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। बेबी देवी व यशोदा देवी समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। 64.84% वोटिंग। डुमरी उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी, एनडीए की आशु प्रत्याशी यशोदा देवी समेत 6 उम्मीदवारों का भाग्य बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगने लगे थे। निर्धारित समय शाम 5 बजे तक मतदाताओं ने वोटिंग की। ग्रामीण क्षेत्र के भी वोटर इसमें पीछे नहीं रहे। 64.84% वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 8 सितंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उस दिन यह तय होगा कि नया विधायक कौन होगा। जैक मैट्रिक और इंटर समेत सभी परीक्षाओं का मार्कशीट करेगा ऑनलाइन। जानिए क्या होगा इसका फायदा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के गठन से लेकर अब तक हुई सभी परीक्षाओं का मार्कशीट ऑनलाइन करेगा। अब तक हुई परीक्षा मैट्रिक, इंटर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा, मदरसा, मध्यमा, इंटर वोकेशनल समेत अन्य सभी मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों का मार्कशीट ऑनलाइन होगा। जैक बोर्ड से अब तक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का मार्कशीट ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए अलग से पोर्टल तैयार किया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसका शुभारंभ शनिवार को जैक के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस वर्ष के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद से जैक द्वारा जारी सभी मार्कशीट का ऑनलाइन सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। जैक के पास विद्यार्थी अगर कहीं नामांकन लेता है या नौकरी करता है तो प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित कॉलेज या एजेंसी ऑनलाइन कर सकेंगे। कार्मिक विभाग 250 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को जल्द भेजेगा अधियाचना। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में भारी संख्या में पदाधिकारियों के पद खाली हैं। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए पदाधिकारियों के खाली पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों ने अपने डिपार्टमेंट के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 250 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग जल्द ही जेपीएससी को यह अधियाचना भेजने वाली है। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2020 में ही पूरी हो गई थी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर झारखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को सुचारू किया जाएगा। ऐसे में 11वीं सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ही हो जानी थी, लेकिन पीटी परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण पेच फंस गया था। झारखंड के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की होगी जांच। झारखंड के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की हो सकेगी जांच। रिम्स की ये है तैयारी। झारखंड के लिए काफी अच्छी खबर है। बहुत जल्द असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की जांच राज्य में शुरू हो जाएगी। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स जेनेटिक एवं जीनोमिक्स विभाग को पूर्ण एक्सोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रिम्स के जेनेटिक एवं जीनोमिक्स विभाग द्वारा प्रस्तावित 2 बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान देने की स्वीकृति दी है। यह रिम्स एवं पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इन 2 परियोजनाओं के साथ ही MBBS 2020 सत्र की छात्रा आकांक्षा सिंह के अनुसंधान प्रस्ताव को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अल्पावधि छात्रवृत्ति मिली है। स्टालिन के बयान को लेकर सीएम सोरेन पर क्यों भड़के बाबूलाल मरांडी, INDIA गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच झारखंड बीजेपी के प्रदेश
अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि मुंबई में विगत दिनों संपन्न हुई इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया आदि से करते हुए इसे समूल रूप से नष्ट करने की बात कही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्म का अपमान करना इस गठबंधन का मुख्य एजेंडा है। झारखंड के मुख्य सचिव और देवघर के पूर्व डीसी को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का नोटिस। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को नोटिस जारी किया है। झारखंड के गोड्डा क्षेत्र के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत समिति में दर्ज कराई थी। सांसद दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्हें जानकारी मिली है कि इन दोनों अफसरों को 21 सितंबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने 5 सितंबर 2022 को देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया था। बताया गया है कि सुखदेव सिंह को राज्य के अधिकारियों का मुखिया होने के नाते नोटिस किया गया है। झारखंड में अगले 4 दिन तेज बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में अच्छी खासी झमाझम बारिश देखी जा रही है। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिल रही है और मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। वहीं लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में भी पूरे राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून टर्फ राज्य के हजारीबाग जिले से होकर गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून ट्रफ फिलहाल गोरखपुर, पटना, हजारीबाग व दीघा होते हुए साउथ ईस्ट तक एक्सटेंड कर रहा है। हजारीबाग से पार होने की वजह से आसपास के जिले में अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। वहीं पूरे राज्य में भी हल्के मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के चलते एक और मानसून टर्फ बना है जो ईस्ट बंगाल व यूपी को क्रॉस कर रहा है। यह मानसून टर्फ झारखंड से भी होकर गुजर रहा है, जिस वजह से झारखंड में आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना है। दाऊ यादव ने सरेंडर करने के लिए ईडी से मांगा 1 माह का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 15 दिनों का समय। अवैध खनन घोटाले में फरार चल रहे अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर सरेंडर करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था। अवैध खनन घोटाले की जाँच के दौरान ईडी ने दाऊ यादव को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाऊ यादव के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद दाऊ अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही जांच अधिकारी के समक्ष सरेंडर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन दाऊ ने सरेंडर करने के बदले ईडी को एक पत्र लिखा है। इसमें उसने खुद को बीमार बताते हुए फिलहाल सरेंडर करने में असमर्थता जताई है। हेमंत सरकार में 10,000 करोड़ का हुआ है घोटाला, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा जनता को जवाब दें सीएम। डुमरी उपचुनाव के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साहिबगंज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बीते 3 सालों में घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घोटाला करना, घोटालेबाजों को बचाना, घोटाले में हिस्सा लेना, दलाल माफियाओं के सहारे पैसा कमाना ही इस सरकार का मुख्य काम रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सवाल अब तो झारखंड के पढ़े लिखे युवा ही नहीं, गांव देहात के चौक चौराहों पर भी लोग पूछने लगे हैं। हेमंत सोरेन को इस सवालों का जवाब झारखंड की जनता को देना ही होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने जेल में बंद चेले पंकज मिश्रा के माध्यम से जांच रुकवाने सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। थोड़ा और इंतजार करिए और देखते जाइए। कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण के केंद्र के प्रस्तावित बिल पर झारखंड सरकार ने जताया कड़ा ऐतराज, लिखा पत्र। देश में कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल पर झारखंड सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस बिल के कानून बन जाने पर कोयले के भंडार वाली जमीनों का अधिग्रहण कोल माइंस के संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जा सकेगा। झारखंड सरकार का कहना है कि यह बिल देश और राज्य हित में नहीं है। इसके जरिए ऐसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जिससे झारखंड जैसे राज्यों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
बढ़ेगा। इससे राज्य के आदिवासियों और मूल वासियों के हक अधिकारों का हनन होगा। झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने इस बिल पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। 26,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। हाईकोर्ट ने जेएसएससी को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेएसएससी के द्वारा 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर हुई थी। अदालत ने जेएसएससी को प्रतिवादी बनाया है, साथ ही नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।